तो कैसे हो मेरे क्लास 10th के टॉपर्स। अगला टॉपर तुम ही बनोगे अगर इस वीडियो को पूरा देख लोगे। ठीक है। बोर्ड एग्जाम आपके 10 से 15 फरवरी से स्टार्ट है, ये आपको पता है। नहीं पता है तो आप जान लो, आप किसी भी हिंदी मीडियम बोर्ड्स में क्यों ना हो, आपका बोर्ड एग्जाम 10 से 15 फरवरी के बीच से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मान के चलिए लगभग फिक्स है। ठीक है। तो अगर आप 10th में हो, अगर आप 10th में हो तो आप जानते हैं हमारे मेनली 5 विषय होते हैं। कितने विषय होते हैं? 5 विषय होते हैं, जिनकी अगर मैं कैटेगरी बात करूँ पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो सारा कुछ आसान है, ना कोई टफ है ना कोई मीडियम है। फिर भी एक एवरेज मान लेते हैं कि कैटेगरी रखते हैं, एक तो इजी, एक मीडियम और एक टफ मान लेते हैं। ठीक है। सब्जेक्ट जो आसान है, जो इजी है, मैं आपको बताऊं, इजी में क्या आ जाता है? हिंदी है और सामाजिक विज्ञान है। ये हमारे लिए बहुत आसान है, बहुत ही आसान है हिंदी मीडियम बच्चों के लिए। अगर मैं मीडियम की बात करूं तो मीडियम में आपका आ जाता है अंग्रेजी। अगर अंग्रेजी नहीं है तो आपके पास संस्कृत होगी। ठीक है। कुछ एडिशनल 6 विषय होंगे ना, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया। ठीक है। और किसी किसी के पास अगला एक विषय होगा चित्रकला। चित्रकला के भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने चैनल पे बना रखे हैं, और ये तो मेरा दावा होता है कि पिछले साल का जितना भी क्वेश्चन है मैंने जो वीडियो बना रखे उसी से ही आया। उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। ठीक है। और थोड़ा बहुत टफ अगर मान भी लेते हैं तो टफ में क्या है? मैथ, जो कि आपसे थोड़ा टाइम और प्रैक्टिस मांगती है, और फिर विज्ञान है। ठीक है। लेकिन जो परसेंटेज बनेगा, मैथ भी 100 नंबर से आएगा, विज्ञान भी 100 नंबर में से आएगा, इंग्लिश भी 100 नंबर में से आएगा। ऐसा तो नहीं है कि मैथ टफ है तो मैथ 200 नंबर में से आएगा, 200 नंबर का पेपर है, ऐसा नहीं है। जब आपकी कमांड सभी विषयों में अच्छी होगी तभी आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे, तभी आप अगला टॉपर बन पाओगे। ये नहीं कि आप मैथ और विज्ञान पढ़ रहे हो, इनको नहीं पढ़ रहे हो, इनको आप इग्नोर कर रहे हो, तो ये तुमको फिर इग्नोर कर देंगे, तुम्हारा परसेंटेज गिरा देंगे। तो अच्छी तैयारी के लिए हमें सभी विषयों को टाइम देना पड़ेगा। ठीक है। सभी विषयों को टाइम देना पड़ता है। अगर आप किसी को पसंद करते हो, अगर आप उसको टाइम नहीं दोगे तो वो तुमसे तुम्हारा पीछा छुड़ा लेगी। ये रियल लाइफ में भी होता है, ये यहाँ पे भी होता है। ठीक है। तो आपको क्या करना है मैं आपको बता दूं, सिंपल सी चीजें बताऊंगा, ज्यादा नहीं। हिंदी आपको आज से ही डेली 20 मिनट पढ़नी है। कितनी मिनट पढ़नी है? 20 मिनट डेली। किसी दिन चैप्टर पढ़ लिया, चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर देख लिए, अगले दिन कोई व्याकरण का निबंध सीख लिया। ठीक है। व्याकरण के कुछ संधि विच्छेद सीख लिए, समाज सीख लिया, अलंकार सीख लिया। डेली एक टॉपिक रखना, सीखना डेली है हमको। 20 मिनट डेली पढ़ना है। यूट्यूब से पढ़ लो, ऑनलाइन से पढ़ लो, किताब से पढ़ लो, वो आपकी चॉइस है। लेकिन जो भी विषय पढ़ रहे हो उसके नोट्स बनाते हुए पढ़ाई करनी, क्योंकि लिखते वक्त जब हम पढ़ते हैं ना तो वो चीज़ हमारे दिमाग में बैठी रहती है। सिर्फ हवा हवा में देखोगे, अगला दिन भूल जाओगे। पढ़ाई कर रहे हो, इसका तभी संभव हो पाएगा सही चीज़ जब आप लिख लिख के पढ़ाई कर रहे हो। ये चीज़ आप ध्यान में रखो। उसके बाद सामाजिक विज्ञान अगर मैं बताऊं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर डेली इसको भी डेली 20 मिनट से 30 मिनट अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये इनफ है, मोर देन इनफ है। इसमें क्या है? मानचित्र बनाना कैसे पढ़ते हैं वो देख लो, डेट कैसे याद करते हैं। इनमें प्रश्नों को रट्टा मत मारो, इनमें प्रश्नों को सामाजिक विज्ञान में क्या करो, चैप्टर समझो, चैप्टर को कहानी की तरह समझो, और उसके बाद कोई चीज़ कब हुई, डेट वो याद कर लो। ठीक है। किसने क्या किया था, कब हुआ था, ये सब जो हुआ, इसका जन्म कहाँ हुआ था, ये सब याद करने वाली चीज़ है, ये याद करो। मानचित्र बनना सीख लो अलग से। ठीक है। तो अगर डेली 20 से 30 मिनट पढ़ते हो तो ये मोर देन इनफ हो जाता है। अंग्रेजी, हम हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, थोड़ा अंग्रेजी हमें मुश्किल लगता है कि नहीं? तो अंग्रेजी में थोड़ा टाइम ज़्यादा देना है। इसको आप कम से कम 40 मिनट, अभी से 40 से 45 मिनट डेली पढ़ना स्टार्ट कर दो, अभी से। ठीक है। अब वो समय को आप कब देना है वो मैं आपको बताऊंगा, पूरा टाइम टेबल आपके साथ शेयर करूंगा, कौन सी बुक पढ़नी है, कैसे स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, सारा कुछ मैं आपको साथ बताने वाला हूँ। ठीक है। और संस्कृत या चित्रकला में से दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होगा तो इसको 20 मिनट डेली पढ़ना है। ठीक है। मैथ, देखो विज्ञान को आपको कम से कम अभी 2 से 2.5 घंटे आपको देने ही है डेली, 2 से 2.5 घंटे। और गणित को डेली आपको कम से कम 3 घंटा देना ही है, 3 घंटा आपको डेली देना है। तो देखो ये स्कूल के बाद का टाइम है, ये नहीं कि स्कूल को छोड़कर, स्कूल के अलावा आपको पढ़ना है 3 घंटा। 5.5 घंटा हो गया, 5.5 हो गया, 5.5 ये लगा लो 6 घंटा, 7-8 घंटा कम से कम आज से ही 8 से 9 घंटे आपको डेली पढ़ाई करनी है। इसमें ये वाली नहीं कि हम कोचिंग जा रहे हैं ये पढ़ाई में आ गया,
कोचिंग के अलावा भी सेल्फ स्टडी खुद से जो होती है वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सिर्फ कोचिंग में पढ़ रहा हूँ, यूट्यूब से पढ़ रहा हूँ, खुद भी पढ़ो, उनका रिजल्ट तभी आएगा। ठीक है, सिर्फ यूट्यूब कोचिंग से काम नहीं चलेगा। ये तो हो गई। सर कौन सी किताब से पढ़ूँ, बोर्ड एग्जाम किस किताब से आता है ये तो बता दो। तो लो भाई, तुम्हारे मनोकामना पूरी करता हूँ। जब भी बात होगी बोर्ड एग्जाम की तो एक सबसे बड़ा हथियार है आपकी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से आपका 70% क्वेश्चन आएगा। कितना परसेंट? 70%। सर बाकी क्वेश्चन कहाँ से आएगा? तो बाकी क्वेश्चन आपका आएगा पीवाईक्यू, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र से। पीवाईक्यू, पीवाईक्यू से आपका ये भी उसी में ही कंक्लूड है। बाकी जो एक्स्ट्रा अलग टाइप के 30% क्वेश्चन है ना, वो आपको यहाँ मिल जाएंगे, और उनको मैंने ऑलरेडी बना रखा है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं बनाता हूँ मैथ की, साइंस की, वो उसी में कवर होते हैं। सब कुछ पढ़ा रखा है चैनल पर। और क्या है क्वेश्चन बैंक? क्वेश्चन बैंक में क्या होता है? क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज होता है। जो विगत वर्षों के प्रश्न पत्र है वो क्वेश्चन बैंक में ही आ जाते हैं। क्वेश्चन बैंक आप किसी भी पब्लिशर की खरीदो। आप ये बोलोगे सर किसकी खरीदूं, तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी ने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया है, लेकिन वो इस क्वेश्चन बैंक लेना जिसमें मिस्टेक्स वगैरह ना हो। ठीक है, वो ले लेना। तो क्वेश्चन बैंक लेना बहुत ज़रूरी है। कई टीचर बोलते हैं क्वेश्चन बैंक मत लो, रेफरेंस बुक मत लो, तो वो बेवकूफ़ी वाली बात है। आपको लेना चाहिए, सस्ते में भी मिलते हैं और आपको हेल्प भी करते हैं। इससे पता लगता है कि कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार आ रखा है, इस बार आने के चांसेस क्या है ना। तो ये पता लग जाता है। क्वेश्चन बैंक बहुत ज़रूरी है, ये ज़रूर करें। तो ये 3 चीज़ें हैं, 3 हथियार हैं आपके पास, इनको ज़रूर करना है। सबसे पहले एनसीईआरटी, उसके बाद क्वेश्चन बैंक, उसके बाद विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, और जो मॉडल पेपर अभी आने वाले हैं या जो मैं आपको कराऊंगा वो। ठीक है, पिछले साल के जो पेपर है 7 सेट मैंने ऑलरेडी चैनल पे करा दिए हैं, वो जरूर देख लेना, विज्ञान के भी और गणित के भी। बहुत ज़रूरी है। जो 7 साल के सेट है, पिछले साल के और पुराने जो पेपर्स हैं, उनको ही अगर कर लेते हो ना, तो इस साल से बोर्ड एग्जाम बैठोगे, सारा प्रश्न उन्हीं प्रश्नों से ही आ जाएगा। विगत वर्षों के प्रश्न पत्र से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, बहुत ज़्यादा। सारा क्वेश्चन ही वहीं से आ जाता है, पूरा पेपर। पिछले साल भी यही होता है, इस साल भी यही होने वाला है। अब आप बोलेंगे कि सर सिलेबस कब खत्म होना चाहिए हमारा? हाँ कि नहीं बाबुआ, ये सोच दो। तो हम तो का बताओ थे कि सिलेबस खत्म करो। कई बच्चे बोलेंगे सर, कई टीचर बोलेंगे नवंबर में। मान लेते हैं आपका सिलेबस अभी तक खत्म ही नहीं हो, 60% खत्म हुआ है, तो अक्टूबर है, अभी नवंबर है। मैं आपको बोलूँगा दिसंबर के 15 तारीख तक, ये सबसे लास्ट डेट मैंने आपको दिया है, ख़त्म हो जाना चाहिए। दिसंबर की 15 तारीख तक मैक्सिमम डेट। अक्टूबर नवंबर तक ख़त्म हो जाए, एंड तक तो सही है, लेकिन अगर जल्दबाजी के चक्कर इसका होता है, शैतान का, जल्दबाजी अगर नहीं करनी है, हमें हर एक चीज़ सीख के पढ़ के पढ़नी है, तो दिसंबर की 15 तारीख तक आपका सिलेबस पूरा ख़त्म हो जाना चाहिए। उसके लिए आप स्ट्रेटेजी बनाओ कि कौन सा चैप्टर मेरा हो चुका है, कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं, बैकलॉग मत रखो। ऐसा मत करो कि आप चैप्टर नंबर 5 में हो लेकिन चैप्टर नंबर 1, 2 आप भूल गए हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पिछले 7 दिन में आपने पुराने चैप्टर ना देखे हो। हमेशा पुराने चैप्टर को टच में रखना है। अगर वो टच में नहीं रखोगे, वो तुम्हें टच में नहीं रखेंगे भाई। मतलब पुराने चैप्टर जो तुमने पढ़े हैं वो तुम पूरा भूल जाओगे। जब भी नए चैप्टर में कूद रहे हो तो पुराने वालों को मत भूलो, नहीं तो वो तुमसे नाराज हो जाएगा। डेली टाइम निकाल के उनको इम्पोर्टेंट दो, उनकी रिवीजन करो। रिवीजन इसीलिए होता है कि बैकलॉग ना बने, उसके लिए एक अलग सा टाइम रखो। हर चैप्टर जो आपने पहले पढ़ लिया है उसको रिवीजन में ज़रूर लाओ। डेली रिवीजन के लिए 1-1.5 घंटा रखो, और हर सब्जेक्ट को टाइम दो कि भाई मैथ का ये चैप्टर मुझे 2 बार करना है, ये क्वेश्चन करना है, विज्ञान मुझे ये पढ़ना है, सामाजिक पढ़ना है। तो पुराने वाले चैप्टर रिकॉल होते जाने चाहिए। और रिकॉल कब होंगे? जब आप टेस्ट दोगे। हर हफ्ते टेस्ट दो, आप टेस्ट दो ज़रूर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है, हर हफ्ते आपको टेस्ट देना है, तो पुराने चैप्टर रिवाइज भी हो जाएंगे अच्छे से। ओके, तो ये सिलेबस की बात तो मैंने बता दी कि भाई कब तक हो जाना चाहिए। अभी टाइम टेबल भी बताऊंगा। ठीक है, टाइम टेबल बताऊंगा। ये चीज़ हो गई, बुक्स बता दिए, कहाँ से पेपर आएगा वो बता दिया, सिलेबस बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टाइम टेबल पर। तो टाइम टेबल की अगर मैं बात करूं तो अभी सुबह आपका स्कूल टाइम 9 से 4 का हो जाएगा, तो सुबह आपको कम से कम 5 बजे उठ जाना है। 5 बजे उठो, उसके बाद 5 से लेकर 5:30 के बीच में आधा घंटा, ठीक है, 2 सब्जेक्ट्स। देखो उठते ही आपको नींद नींद सी फील होती है, उस नींद को भगाने के लिए आप क्या कर सकते हो? मैथ कर सकते हो, मैथ कर लो। ठीक है, मैथ के बाद आधा घंटा मैथ पढ़ लो, क्वेश्चन बना लो, फॉर्मूले, आधा घंटा मैथ पढ़ना है। उसके बाद अगला सब्जेक्ट क्या पढ़ना है?
अगला सब्जेक्ट आपका थ्योरेटिकल होना चाहिए। आधा घंटा मैथ पढ़ लिया, आधे घंटे अगला 30 मिनट आपको क्या पढ़ना है, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान का छुट्टी, दिन का काम खत्म। कोई भी एक चैप्टर उठाया, पढ़ा, क्वेश्चन बैंक, अगर आपके पास सिर्फ क्वेश्चन बैंक भी है ना, उससे भी काम चल जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ने से भी सामाजिक विज्ञान हो जाता है, नंबर अच्छे आ जाते हैं। तो ये हो गया एसएसटी पढ़ लिया, ठीक है। ये हो गया कितना, 6 बज गए। फिर क्या करना है, 6 से लेकर 7 बजे 1 घंटा आपको विज्ञान पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है, विज्ञान। और 7 से लेकर 8 का जो समय है उसमें आप क्या कर लीजिए, मैथ पढ़ लीजिए, ठीक है। तो मैथ हो गया, विज्ञान हो गया, एसएसटी भी हो गई। अब क्या करोगे, 8 से लेकर 8:30 का जो समय है इसमें आप हिंदी हिंदी और संस्कृत पढ़ लीजिए। ये भी आपका टास्क खत्म हो जाएगा। फिर 8:30 से 9 तक आप तैयार हो जाएंगे, रेस्ट करेंगे, नाश्ता करेंगे और फिर स्कूल जाएंगे। और 9 से लेकर 4 बजे तक आपका स्कूल टाइम होगा। स्कूल में क्या करना है भाई, ध्यान लगा के पढ़ाई करनी है। कोई भी टाइम पीरियड खाली जा रहा है उसका अच्छे से यूटिलाइज करो। अच्छे दोस्त बनाओ, ठीक है। ऐसे दोस्त जो तुम्हें बोलते हैं भाई बकेती काटते हैं, इधर चलते हैं उधर चलते हैं, बाबू सोना के चक्कर में पड़ते हैं, इनसे बच के रहना है। डिस्ट्रैक्शन तुम्हारा सबसे बड़ा रोड़ा है, तुम्हें अपने जीवन में, अपने लाइफ में पूरा भटका देगा। डिस्ट्रैक्शन में बहुत मज़ा आता है, जब हम ये सब करते हैं ना बकैती, बहुत मज़ा आता है। ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। लेकिन वही मज़ा बाद में सजा बनता है, रिग्रेट में होगा। जब तुम उस फेज में रहोगे ना मज़ा बहुत आएगा, लेकिन उस फेज से जब बाहर आओगे तुम फिर बाद में पछताओगे, अरे यार। जब एग्जाम में बैठोगे तुमसे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, तुम सोचोगे काश उस टाइम पे मैं पढ़ लेता। तो काश दिमाग में नहीं आना है, उस चीज़ के लिए अभी पढ़ाई करनी है। अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छी तरीके से पढ़ाई करो। कोई भी डाउट रहा दोस्त सर्कल में पूछा करो, अच्छे दोस्त बनाया करो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, क्रैश कोर्स एटीसी के चक्कर में मत पड़ो। सारा चीज़ यूट्यूब पे अवेलेबल है। जैसे ही आपका सिलेबस खत्म हो जाए आप खुद से उसको रिवाइज करो। किसी भी क्रैश कोर्स के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। तो 4 से लेके थोड़ा रेस्ट भी मांगता हमारा शरीर, है ना। 4 से लेके 5 थोड़ा रेस्ट करो। आई नो बहुत बच्चे कोचिंग जाते होंगे, लेकिन आज के टाइम में कोचिंग की जरूरत पड़ती नहीं है। फिर भी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, थोड़ा रेस्ट करना ज़रूरी है। तो मैं तो कहूँगा 4 से 5 बस थोड़ा घर पे आके थोड़ा लेट जाओ, छोटा सा नैप ले लो, ठीक है। आपकी बॉडी है, मशीन तो है नहीं। रेस्ट लोगे तो फ्रेश फील करोगे, फिर और एनर्जी आ जाएगी पढ़ाई करने के लिए। फिर क्या करना है, 5 से लेके 7 हमने सारा कुछ पढ़ा रखा है यूट्यूब पे। 5 से लेके 7 2 घंटा लगातार क्या कर लो, गणित पढ़ लो, ठीक है। फिर 7 से लेके 8 बजे तक फिर से आप विज्ञान पढ़ लो, ठीक है। सुबह भी हमने 1 घंटा विज्ञान पढ़ा, अभी 1 घंटा पढ़ लिया। गणित हमने 3 घंटा पढ़ लिया ऑलरेडी, ठीक है। अब क्या करना है, 8 से लेके 8:30 तक, 5 से 7, 7 से 8, 8:30 तक आप अंग्रेजी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ लो, ठीक है। इंग्लिश पढ़ने के बाद क्या करो, 8:30 से लेके 9 बजे तक के समय में थोड़ा अपना डाउट सेशन रखो, ठीक है। या जो भी तुम्हारा लगता है डाउट सेशन रखो, इसमें आप क्वेश्चन बैंक कर लो जिस भी चैप्टर का डाउट रखा है। जब पढ़ाई करोगे, पढ़ाई में वो आप एनसीईआरटी पढ़ो, क्वेश्चन बैंक पढ़ो, वो आपकी चॉइस होनी चाहिए, ठीक है। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग वो आप पढ़ाई करोगे। ये डाउट रख लीजिए। अब भी देखो 9 बज गए, हमारे पास बहुत समय है। हमने सभी विषय को टाइम दिया। हमने गणित पढ़ा, हमने विज्ञान पढ़ा, सुबह एसएसटी पढ़ लिया, अंग्रेजी पढ़ लिया, डाउट भी रख लिया। अब 9 बजे खाने जाओ, उससे पहले मत जाना। जितने जल्दी खाओगे उतनी जल्दी नींद आएगी। और ठूस ठूस के नहीं खाना है, हेल्दी फूड्स लेने हैं, ठीक है। ज़्यादा ऑयली फूड्स मत खाओ, ज़्यादा फैटी फूड्स मत खाओ, ठीक है। सारा ध्यान रखना अपने हेल्थ का, क्योंकि अच्छे शरीर में अच्छे मस्तिष्क का निर्माण होता है, ये आप जानते हो, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन से बचो। 9 से 9:30 के बीच में खाना हो जाएगा, रेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको लगातार 2 घंटे, 9:30 से क्या हो जाएगा, 11:30 हो जाएगा, 11:30 बजे तक लगातार 2 घंटे आपको पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करनी है। सेल्फ स्टडी में क्या पढ़ना है, दिन में आपने जो भी पढ़ा स्कूल से, कोचिंग से, यूट्यूब से, उसको आप जब उसका आउटपुट नहीं निकालोगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो इस 2 घंटे में आपको अच्छे से पढ़ना है, रिवीजन करना है। गणित में जो भी आज पढ़ाई आपने की उसके 2-4 क्वेश्चन लगा लीजिए। विज्ञान में जो भी आपने पढ़ा उसको थोड़ा याद कर लीजिए, उसको सीख लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो ये आपको सेल्फ स्टडी 2 घंटे में करना है। जो भी आपने पढ़ा
ये होना चाहिए। डेली का एक टारगेट बना लो कि मुझे गणित में ये पढ़ना है, मुझे विज्ञान में ये पढ़ना है, मुझे मैथ में ये पढ़ना है, ठीक है, मुझे एसएसटी में ये पढ़ना है, अंग्रेजी में ये पढ़ना है। सिंपल सा डेली का टारगेट टिक करते रहो, जितने घंटे में कवर हो जाए सो जाओ फिर उसके बाद, ठीक है। 11:30 बजे सोने जाना है। आई नो मैं थोड़ा आपको रात तक जगवा रहा हूँ, लेकिन जब जागोगे, जब आज जाग रहे हो, तो जब रिजल्ट आपके हाथ में होगा होगा ना, जब उसमें लिखा होगा कि ये डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, ये यूपी टॉपर है, ये बिहार का टॉपर है, तो उस समय पे जो खुशी आपको मिलेगी, आपके पेरेंट्स को मिलेगी, जो मुझे मिलेगी, वो नेक्स्ट लेवल होगी। जो इज्जत लोग करेंगे वो नेक्स्ट लेवल होगी। उस इज्जत को पाने के लिए, वो खुशी को पाने के लिए कुछ त्याग तो हमें करना पड़ता है ना। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आज हम अपनी नींद, थोड़ा भूख प्यास खो देंगे तो कल की डेट में हम कुछ बन जाएंगे। इस डेडिकेशन के साथ हमें पढ़ाई करनी है। जब भी आप पढ़ाई करो, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, लिखते हुए पढ़ाई करनी है, नोट्स बनाते हुए पढ़ाई करनी है, रिवाइज करना है, टेस्ट रेगुलर बेस पे देते रहना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, टेस्ट रेगुलर बेस पे देते रहना है, रिवाइज रेगुलर करते रहना है, डाउट सेशन रखने हैं अपने ग्रुप में, ठीक है। ये चीज़ आपको रेगुलर करते रहना चाहिए, ठीक। ये चीज़ आप अगर फॉलो करोगे तो अगला टॉपर आप ही बनोगे और कोई दूसरा नहीं बनेगा, ठीक है। मैथ के लिए फॉर्मूला शीट बनाओ, जो क्वेश्चन आपको टफ लगते हैं उनको ज़्यादा से थोड़ा टाइम दो। विज्ञान में चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल हो गए, कोई फिर चित्र वाला क्वेश्चन हो गया, वो चित्र बनाने की प्रैक्टिस कर लो, कोई न्यूमेरिकल होगा उसकी प्रैक्टिस कर लो, रिएक्शन लिख लिख के याद कर लो, ठीक है। विज्ञान में ये होगा, एसएसटी में नाम, डेट्स, कब किसने क्या किया, ठीक है। अंग्रेजी में, हिंदी में निबंध, व्याकरण वगैरह उस पर ज़्यादा जोर लगाओ। तो प्रेजेंटेशन में ध्यान दो, अपनी राइटिंग पे ध्यान दो, क्योंकि लिखना जो आपकी स्पीड है वो भी मैटर करती है। पेपर 3 घंटे 15 मिनट में पूरा सॉल्व होना चाहिए, उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी होगी। सारा चीज़ आता है वो अलग बात है, सारा चीज़ को सही टाइम में कर पाना ये अलग टास्क है। तो इस चीज़ों को अगर आप फॉलो करोगे तो अगला टॉपर आप ही बनोगे और कोई नहीं। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।